सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले केवीपी एग्जाम के बारे में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। एग्जाम इज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। केवीपी इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट। इसका एम होता है प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू एलिजिबल स्टूडेंट। इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको मीडियम रहेंगे इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन टाइप आपके MCQ रहेंगे। अटेम्प्ट की बात कर लेते तो जो ऐसे स्ट्रीम कंपलसरी रहता है कि उनको सारे क्वेश्चन करने हैं, और SB और SX स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि उनको एक पार्ट करना है सेक्शन का या 2 पार्ट करने हैं। ऐसे स्ट्रीम मतलब 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, SB मतलब जो 12th में पढ़ रहे हैं, और SX फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो बेसिक साइंस परस्यू कर रहे हैं अपने अंडरग्रेड कोर्स में। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो 3 आवर्स आपको मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर ले तो आपके 100 मार्क्स रहते हैं। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं फॉर SA स्ट्रीम। ऐसी स्ट्रीम में फिजिक्स के आपके पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन रहते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम आपके 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन, मैथ्स में 15 5, बायोलॉजी में भी 15 5। हाँ, आपको बायोलॉजी भी मिलती है SA स्ट्रीम में। टोटल मार्क्स की बात कर लें तो 25 चारों के मार्क्स रहते हैं, 100 हो जाते हैं। SB और SX स्ट्रीम की बात कर लें तो आपको फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 40। केमिस्ट्री में 20 10, मैथ्स में भी 20 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 10, 40 मार्क्स का मैथ्स का सेक्शन रहेगा। बायोलॉजी में 20 10 40 मार्क्स के सेक्शन रहते हैं। केवीपी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर केवीपी एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ 10th 12th एंड फर्स्ट ईयर ऑफ UG सिलेबस एज पर द सिलेक्टेड स्ट्रीम। There is no prescribed syllabus KVP for the entrance test. The aptitude test will be designed to test analytical ability and understanding of the candidate knowledge. KVP प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर टू एनहांस एग्जाम प्रिपरेशन। प्रिपेयर टाइम टेबल एंड फॉलो इट ऑन रेगुलर बेसिस। आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करके चलना चाहिए। गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ KVP। डू सम योगा एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन पावर। आपको कुछ प्रैक्टिस मेडिटेशन की या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू नो योर प्रिपरेशन लेवल एंड देयरबाय मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। SB स्ट्रीम की जनरल कट ऑफ 45 रहती है। अगर आप SC ST या PWD हैं आपकी 35 रहती है। SB स्ट्रीम की 43, ST ST PWD की 33, SX स्ट्रीम की 53 और SC ST PWD की 43। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर जनरल आप OBC से हैं तो आपको 1250 रुपये फ़ीस लगेगी, और अगर आप ST ST कैटेगरी के हैं तो आपको 625 रुपये फ़ीस लगेगी। KVP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। फॉर ऐसे स्ट्रीम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड देयर 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स। परसेंटेज की बात कर ले तो आपको 75% होने चाहिए, 65% अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। SX स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट हैव पास देयर 12th लेवल और रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप 12th पास हैं या 12th में हैं तो आप एलिजिबल हैं SX स्ट्रीम के लिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th विद साइंस सब्जेक्ट PCM या PCB। परसेंटेज की बात कर लेते 75 इन क्लास 12th और 65 फॉर रिजर्व कैटेगरी। Appearing candidates who will be appearing or waiting for their 12th। अगर आप 12th में हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं तो आपके लिए ये एग्ज़ाम है। SB टीम की बात कर ले तो कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन फर्स्ट ईयर ऑफ UG कोर्सेज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर लेते UG कोर्सेज आप बेसिक साइंस से करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी लीडिंग टू BSc BS BSTEC BMath इंटीग्रेटेड MS एंड इंटीग्रेटेड MSc। अब बोल रहे हैं कि BS और BMS तो फॉरेन में होती नहीं यार। IISc बेंगलोर और कुछ कॉलेज हैं जो BS मैथ्स BS कराते हैं। परसेंटेज 60% आपके होने चाहिए अगर आप 50% रिजर्व कैटेगरी से हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट हु हैव पास्ड 12th एंड आर एलिजिबल टू एनरोल इन द फर्स्ट ईयर कैन ऑल्सो अपीयर इन द एग्जामिनेशन। Candidate must have to produce study certificate of the first year once they are selected as a provincial KVY fellow। अगर आप KVY में सेलेक्ट हो जाते तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने कॉलेज से बनवा के। तो यही था KVP एग्ज़ाम के बारे में। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऑल द बेस्ट।